वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इन द लास्ट वीडियो हमने इंट्रोडक्शन किया था लेसन 2 पॉलिनोमियल्स। आज हम एक्सरसाइज करेंगे। इंट्रोडक्शन सजेशन है कि एक बार और देख लीजिए ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो मैंने इंट्रोडक्शन में समझा है वही का वही रिपीट हो रहा है अब एक्सरसाइज में। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1। आज इस वीडियो में हम सारी कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ओके, क्या दिया हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। क्या बोला है कि इनमें से जो ये सारे पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं है कि नहीं है, और वन वेरिएबल में है कि नहीं है। अगर है तो इट्स ओके, किस में है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका हमें रीजन देना है। ओके, सो क्या दिया हुआ है? फर्स्ट नंबर देखें। अब देखो, मैंने बताया था पॉलिनोमियल्स क्या होता है, सारा अलजेब्रिक इक्वेशंस जो भी है सारा मैंने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया है। ओके, अब देखो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एक टर्म होती है चेन की, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर अगर हम देखें तो फर्स्ट क्या है हमारा पॉलिनोमियल 4x²। हाँ, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और सारे वेरिएबल्स क्या है इसके सेम है, x और कोई अल्फाबेट यूज नहीं किया गया x के अलावा। सो इन द सेंस यहीं से पता चल रहा है कि ये पूरी इक्वेशंस एक्सप्रेशंस जो है वो पॉलिनोमियल्स है और इन वन वेरिएबल है। कौन से वेरिएबल है इसका अंदर? वेरिएबल क्या है इसके अंदर? x वेरिएबल है और कोई यूज नहीं है, ठीक है। वन वेरिएबल का है तो ये वन वेरिएबल का है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैंने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया था यहाँ कुछ भी नहीं है, तो x की पावर 0 होगी और 0 की वैल्यू, x जब भी 0 पावर में होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो 7 1 7 7 7 1 7। ओके, सो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल। यस, सिर्फ आंसर में क्या लिखा है? पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ओके, इन वन वेरिएबल। वेरिएबल इसमें कौन सा है? x, और कोई यूज नहीं है। ये पॉलिनोमियल भी है और इन वन वेरिएबल कौन सा है? x। आई बात समझ में? सिंपल सा है। बताया था पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? जिसके अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल्स और होल पावर आना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा? y² प्लस √²। ओके, सो y है, आगे कांस्टेंट लगाओ या नहीं लगाओ? अगर नहीं है तो हम समझ जाते हैं कि 1 है, ठीक है, 1 को शो नहीं करते हैं। ओके, सो y है, एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर कोई वेरिएबल, और 2 तो होगा ही, जो मैंने बताया था इसका 2 क्या हो जाएगा? 1/2। सो यस, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। किसका वेरिएबल है? इसमें कौन सा यूज किया है? a की y। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। इसका वेरिएबल क्या है? y। ओके, क्या पूछा गया? विच आर नॉट एंड स्टेट द रीजन, ठीक है। ओके, आते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है? 3 रूट में t प्लस t रूट में 2। अब देखो यहाँ पर अलग अलग हो गया। क्या है? कांस्टेंट, फिर वेरिएबल रूट में। अगर वेरिएबल रूट में है, अगर हटा देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? t का 1/2, मतलब ये होल पावर नहीं है 1/2। आई बात समझ में? ओके, ऊपर पावर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शंस में आ गया, तो यहीं से पता चल रहा है ये पॉलिनोमियल्स भी नहीं है और वेरिएबल्स भी नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसमें हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन का? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, ऊपर आप इट इज पॉलिनोमियल लिख सकते हो, पर हमने डायरेक्ट रीजन लिखा, इट्स ओके। क्यों? एज पावर, क्यों नहीं है? इसका रीजन एज पावर ऑफ t इन स्क्वायर रूट t इज नॉट अ होल नंबर। क्यों नहीं है? क्योंकि t किस में है? रूट में है, और रूट का कोई होल नंबर नहीं है, इसलिए मतलब वेरिएबल्स जो है वो रूट में होल नंबर में नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, सो आते हैं नेक्स्ट नंबर 4। क्या दिया गया है? y प्लस 2/y। अब याद है मैंने बताया था जब भी y आता है तो हम क्या करते हैं? -1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1/y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये पॉलिनोमियल्स तो नहीं है,
वेरिएबल नीचे आ गया, ऊपर आ जाता तो देन इट इज ओके। आई बात समझ में? सो एक है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लेकिन ये वाला नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया। ओके, सो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन तो देना ही पड़ेगा हमें। इट इज नॉट अ polynomial because y in second term that is 1 upon y is equal to y minus 1। जो y का पावर -1 है वो -1 होल नंबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे? y माइनस y का पावर 1 माइनस इट नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर। मैंने कहा था कि पावर क्या होना चाहिए हमारा? होल नंबर होना चाहिए। आई बात समझ में? ओके, 5 नंबर हम वहां कर लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 5 नंबर, इसका 5 नंबर है क्वेश्चन 1 का। ओके, क्या दिया हुआ है? x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर -50। ओके, अब देखो इसमें क्या था? ये पॉलिनोमियल्स भी नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यू चेन नहीं है। पॉलिनोमियल्स में टर्म ऑफ चेन होनी चाहिए, ठीक है। क्या है अब 5 नंबर में? पॉलिनोमियल तो है सर, ये भी देखो वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर पावर है और होल नंबर्स भी है, वो होल नंबर होने चाहिए 0 से ज्यादा। आई बात समझ में? ये होल नंबर नहीं था क्योंकि y का पावर -1 होना चाहिए, लेकिन -1 होल नंबर नहीं है। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5। ओके, सो ये -1 था और यहाँ पर क्या आ जा रहा था? t का 1/2, ये भी होल नंबर नहीं है, 1/2। आई बात समझ में? ओके, सो होल नंबर होना चाहिए, नहीं है। यहाँ पर होल नंबर्स हैं, वेरिएबल्स भी हैं, पर ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं है कि वेरिएबल्स क्या है यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ पर एक x यूज किया गया है, y यूज किया गया है, t यूज किया गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन वेरिएबल्स हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे आंसर में? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज नॉट अ polynomials in one variable। ओके, इन वन वेरिएबल नहीं है, बट अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, बट अ पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स। कौन सी वेरिएबल्स हैं इसमें? 3 अलग अलग, x, y एंड z। ओके, पॉलिनोमियल्स नहीं है और क्योंकि वन वेरिएबल में नहीं है। ओके, और हमें पॉलिनोमियल्स है लेकिन हमें क्या बोला है? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो ये वन वेरिएबल में नहीं है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल बट अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल्स है लेकिन वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। आई बात समझ में? बहुत ही इजी था। इंट्रोडक्शन एक बार देख लेना तो अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आएगा। ये दोनों क्यों नहीं थे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये दोनों तो है इन वन वेरिएबल, ये दोनों क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर t की पावर 1/2 है, होल नंबर नहीं है। यहाँ पर y की पावर -1 है, वो भी होल नंबर नहीं है। आई बात समझ में? सो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन 1 लिख सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या दिया हुआ है? राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट्स क्या होता है? मतलब कांस्टेंट जो उनके साथ नंबर होता है वेरिएबल के साथ। ओके, क्या बोला गया कि जहां पर भी x स्क्वायर है उसके साथ कोएफिशिएंट मतलब उसके साथ नंबर कौन सा है? आई बात समझ में? उसके साथ नंबर कौन सा दिया गया है। ओके, सो करते हैं, सिर्फ कोएफिशिएंट बताना है, बहुत ही इजी है। क्या दिया हुआ है? 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। अब x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट बताना है हमें x स्क्वायर का, तो उसकी साइन भी हम लेंगे। साइन क्यों लेंगे वो आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं। क्या दिया हुआ है? अब इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे? 1। कुछ भी नहीं है तो 1, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। दिया नहीं हुआ है लेकिन हमें पता है जहां पर भी वेरिएबल में कुछ भी नहीं दिया हुआ है इन द सेंस उसका क्या हो जाएगा? 1। ओके, सपोज देखो मैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर करूं तो क्या लिखोगे आप? एक्स स्क्वायर ही लिखोगे। आई बात समझ में? 1x स्क्वायर तो लिखते नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा?
1, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या है 1, लेकिन किसका 1, प्लस का 1, यहाँ पर क्या है प्लस। ओके, सो क्या लिखेंगे इसमें हम, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, आएगा समझ में, इज 1, इस भी लिख सकते हो, इक्वल टू भी लिख सकते हो, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। अब 1 पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ साइन है। अब देखो नेगेटिव है, सेकंड नंबर में क्या है, साइन के साथ लेना है मुझे, ठीक है। ओके, क्यों, देखो अगर हम 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, लेकिन -1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा, माइनस की साइन है तो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, साइन भी हमें देखनी है। आई बात समझ में। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 1, यहाँ पर प्लस का 1। ओके, समझ में आया। कोएफिशिएंट मींस जो वेरिएबल के साथ दिया हुआ है नंबर, उसे कहते हैं कोएफिशिएंट्स। ओके, आते हैं नंबर 3 पे। अब देखो नंबर 3 पे क्या दिया, सिंपल है, एक्स स्क्वायर के साथ दिया ही हुआ है, क्या दिया हुआ है, रूट पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के साथ सारा लेना है, ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट हो जाएगा, इसके साथ क्या है, पाई बाय अपॉन में 2। तो कोएफिशिएंट बहुत ही इजी है, बच्चों वाला से बताना है कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई बाय 2, ठीक है। देखो सपोज अगर यहाँ पर 2 होता, 3 होता, 5 होता, 4 होता, कुछ भी होता तो हम वही लिखते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ मतलब जो भी कांस्टेंट दिया होता हम वो लिखते हैं। तो इसके साथ एक्स स्क्वायर के यहाँ पर पाई अपॉन 2 है तो हमने पाई अपॉन 2 लिखा, जो भी दिया होगा हमें सिर्फ लिखना है। और ये इतने सिंपल एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है क्योंकि बहुत ही इजी है, एमसीक्यूज या फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। ओके, सो अब आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, √2x - 1, एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट्स क्या बताएंगे, एक्स का पूछा था तो हम √2 बोल देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज नॉट प्रेजेंट, इसमें है ही नहीं तो हम क्या लिखें, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज नॉट प्रेजेंट, हेंस नो कोएफिशिएंट। आई बात समझ में। ओके, बहुत ही इजी था। क्वेश्चन 1 में सिर्फ बताना है वेरिएबल्स इन वन वेरिएबल्स है कि नहीं है, और इसमें कोएफिशिएंट मींस वेरिएबल्स के साथ कौन सा कांस्टेंट नंबर आ रहा है। ओके, वीडियो पॉज करके आप सारा कॉपी कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इजी है। क्या दिया हुआ है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल। एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है। बाइनोमियल मींस जिसमें 2 टर्म्स आती है, ओके, और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 35, मतलब जो वेरिएबल्स के ऊपर पावर आती है उसका क्या आना चाहिए, 35, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और एक मोनोमियल चाहिए। मोनोमियल मींस 1 टर्म, ओके, ठीक है, मतलब 2 बताने हमें, एक बाइनोमियल की टर्म बनानी है और एक मोनोमियल की टर्म बनानी है जिसकी पावर 35 होनी चाहिए। अब देखो बाइनोमियल बनाने को क्या करेंगे, जिसकी पावर 35 होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बहुत कुछ बना सकते हैं हम इसके अंदर। अब जैसे कि मैं फर्स्ट वाला बनाऊं तो देखो फर्स्ट वाला बनाने वक्त हमें क्या चाहिए, डिग्री 35 चाहिए, ठीक है। तो मैं कांस्टेंट लूं या ना लूं, वेरिएबल समझो x ले लिया, y ले लिया, z ले लिया, उसके ऊपर मैंने क्या लिख लिया, 35, ओके। ये हो गई एक टर्म, मतलब ये मैंने मोनोमियल टर्म बना ली। लेकिन हमें बाइनोमियल बनानी है तो चाहे यहाँ पर प्लस लिखो माइनस लिखो, आपकी मर्जी। लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड है, जो हम सेकंड कांस्टेंट वेरिएबल लेंगे उसका हमें क्या करना पड़ेगा,
35 से पावर कम रखना चाहिए, क्योंकि उसका डिग्री हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, 35। तो अगर हम दूसरा लेते हैं तो कुछ भी लो, सिर्फ एक ही लो, 5 आई बात समझ में, या तो 5x ले लो, कुछ भी ले लो। 5 लोगे मतलब हमें पता ही चल जाएगा, मैंने बताया हुआ है कि सिर्फ 5 हो, वहां पर x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, और 0 जब x की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो खाली हम 5 भी लिख सकते हैं या 5x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बन गई हमारी, क्या बनी, x पावर में 35 और दूसरा 5, या तो दूसरी भी ऐसे भी बना सकते हो, कैसे, 4x 35 और दूसरा क्या लिख सकते हो, 34 भी लिख सकते हो। दूसरी डिग्री कि हमें आईएस बोला है 35 करनी है, 35 से दूसरी टर्म में हाईएस्ट डिग्री नहीं होनी चाहिए, 35 से अप नहीं होनी चाहिए। तो 35, 34, 33 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट बोलते हैं सर अगर ऐसा ही लेना है तो हम एक 35 लेते हैं और दूसरा भी चलो 2x 35 ले लेते हैं, ठीक है, दूसरी भी 35 ले लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेनी, उस जितनी तो ले सकते। लेकिन बेटा फिर क्या हो जाएगा, दोनों को अगर प्लस करोगे तो 4 + 2 6x, दोनों का आंसर आ जाएगा, फिर ये हो जाएगी मोनोमियल। तो दोनों का पावर सेम नहीं ले सकते हो दो टर्म में, एक का 35 लो फिर दूसरे का उससे कम लो, या तो नहीं लो तो भी चलेगा। आई बात समझ में। तो हमने कितनी बहुत सारी टर्म्स बना ली, आप कोई भी एक बना सकते हो, जैसे कि हमने फर्स्ट वाली बनाई थी, क्या, x पावर में 35 + 5, या तो ये भी सही है हमारा, ठीक है, कोई भी बना सकते हो एग्जाम में, ओके। फिर क्या लिखोगे, इज अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ओके, ठीक है, डिग्री 35 चाहिए थी हमें। और दूसरा क्या बोला है, सेकंड नंबर हमें क्या बनाना है, ये चलो सेकंड बना ली, और ये हमने फर्स्ट, कुछ भी मैंने एग्जांपल दिया, याद रखना दोनों सेम मत लेना, ओके, मोनोमियल हो जाएगा। अब क्या बोला है, ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री, अब एक मोनोमियल एक ही टर्म बनानी है, कुछ भी लो, उसका क्या रखना है हमें, डिग्री कितनी रखनी है, 100 रखनी है, तो कुछ भी ले सकते हैं हम, बहुत कुछ है हमारे पास, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर कांस्टेंट लेना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या आ जाता है, एक ही तो डिग्री बनानी है हमें, मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल में एक ही टर्म होती है, एक ही टर्म बनाना है, ओके। सो कुछ भी लिख सकते हो, चलो हम ये लिख लेते हैं, 3y, y की पावर 100, ओके, इज अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ओके। समझ में आया, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी पूछे हमें फटाफट आ जाना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है। ट्राइनोमियल तो ट्राइनोमियल की 3 बनाते, पॉलिनोमियल्स बनाते, पॉलिनोमियल्स में तो कितनी भी टर्म्स डाल सकते हो, ठीक है, पॉलिनोमियल्स मींस मैनी टर्म्स, पॉली मींस मैनी, ओके। सो हमारा यहाँ पर कंप्लीट था आज का वीडियो, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 इलस्ट्रेशन इसके दिए गए हैं, प्रैक्टिस करो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही ईजी है, आई बात समझ। 2.1 बहुत ही ईजी है, सिर्फ इंट्रो है कि पॉलिनोमियल्स में कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, वन वेरिएबल क्या होता है, जो ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है, इट जस्ट अ रिवीजन एक्सरसाइज, ओके। यहाँ पर कंप्लीट होता है, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस में कोई भी क्वेरीज हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, ओके, टेक्स्ट मैसेज वगैरह कुछ भी। और कोई भी क्वेरीज है, कोई भी टीचर से मिलना है तो आप सैटरडे हमसे मिल सकते हैं, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।